करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान हिंदी रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 2.5 एक्सरसाइज में है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हमने इक्वेशंस बनानी है हैविंग फॉलोइंग रूट्स। ये हमें रूट्स दी गई हैं तो हम प्रॉपर इक्वेशन बना के, ठीक है, इन रूट्स के थ्रू मतलब एक इक्वेशन का आंसर दे देंगे। ठीक है, इसमें मतलब लेंथी सब्जेक्ट नहीं करने, सिंपल ये है कि जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, हमने सेम इस एग्जांपल को फॉलो करना है। जिसमें ये देख सकते हैं आप, सॉरी ये देखें, यहाँ पे हमें इसी तरह ये दी गई हैं। ठीक है, रूट्स दी गई हैं। सबसे पहले हमें ये पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, फिर अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल होता है, और उसके बाद हमने उस इक्वेशन में पुट कर देना है। और इक्वेशन हमें पता है कौन सी है। ठीक है, इसमें इक्वेशन जो है एक ये दी गई है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक्स स्क्वायर, आपको पता है। ठीक है, माइनस एस। अब ये एस क्या है? एस है हमारे पास सम। ठीक है, पी क्या है? हमारे पास प्रोडक्ट है। जब ये वैल्यूज़ हमारे पास सम और प्रोडक्ट की आ जाएगी, इसमें पुट कर देंगे, फिर हमारे पास एक प्रॉपर इक्वेशन बन जाएगी। और इक्वेशन हमारे पास फिर इस सूरत बनेंगी। देखते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिकल करके। ओके, अब यहाँ पे 1 और 5 हमें 2 रूट्स दी गई हैं। ठीक है, इनको हमने सिंस 1 एंड 5 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि हैविंग फॉलोइंग रूट्स कहा गया है तो हम इसमें सिंस लिखेंगे, लेट नहीं लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद है एस इज़ इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, हम सम करेंगे 1 + 5 इज़ इक्वल टू 6। पी, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1 × 5। क्यों प्लस कर रहे हैं, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आपको पता है। देन हम क्या करेंगे? ठीक है, ये हमारे पास है कि हम x² - 5x + p इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे ये s है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, और p है। रिक्वायर्ड इक्वेशन जो बन गई है। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं x² हम वैसे ही लिख देंगे, s की वैल्यू हमारे पास 6 है, x साथ x लगा देंगे +5, तो ये हमारे पास एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसी तरह 4, 9 है, इसमें भी हम लेट कर लेंगे, सॉरी, सिंस 4 and 9 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ द रूट्स 4 + 9 13 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 9 4 = 36। ठीक है, एज x² - sx + p इज़ इक्वल टू द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इनकी वैल्यूज़ हम इक्वेशन में पुट कर देंगे। स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ आ रही हैं। इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है -2 और 3, इसी तरह इनको भी रूट्स कहा गया है। ठीक है, तो इस तरह इक्वेशन एक स्टेटमेंट लिख देंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सम ऑफ द रूट्स हमारे पास -2 + 3 है। ठीक है, मिड में प्लस है क्योंकि सम है तो 1 लगा देंगे, 3 2 = 6 लगा देंगे, -6 आ गया। अब इसी तरह देखिए x² - sx + p। ठीक है, सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ x² - x। ओके, अब यहाँ पे 1 है तो x हमने लगा दिया। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है x का कोफिशिएंट 1 ही होता है, तो ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा। तो वो हमें, क्योंकि एक इक्वेशन की सूरत में आंसर देना है, हमें पता है कि इक्वेशन जो होती है बेसिकली ये ऐसे बनती है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ऐसे बनती है, तो हम इसी सूरत में इसका आंसर देंगे। तो ये b जो है हमारे पास कोफिशिएंट है, लेकिन है तो इसके पास x, तो हम x² ही लगाएंगे। x² - x + 6 इज़ इक्वल टू 0। इसका 0 और 3 है, सिंस 0 और 3 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ द रूट्स 0 + -3, तो आपको पता है -3 आंसर आ गया। प्रोडक्ट ऑफ आर रूट्स है, कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई 0 से होती है तो 0 ही हो जाती है। फिर इसी तरह x² - x + p इज़ इक्वल टू 0। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ दिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये माइनस ऑलरेडी इसके पास है, और ये माइनस मतलब इक्वेशन में माइनस माइनस प्लस हो गया, 3x + 0 है, तो आंसर ये x² + 3x इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर ये इक्वेशन बन रही है। अब नेक्स्ट है हमारे पास 2 और -6 है, सिंस 2 and 6 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ द रूट्स है 2 + -6 है। ठीक है, -4 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ आ रूट है 6 2 = -12। अब इसी तरह x² - sx + p इज़ इक्वल टू 0। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ x² - + 4x - 12 इज़ इक्वल टू 0 आ गया। अब -1 और -7 है, तो हमारे पास ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन है, देन हम इसका सम लेंगे, सम लेने के बाद -8 आ जाएगा। ओके, अब अच्छा -8 क्यों आएगा? क्योंकि हम इसको प्लस कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन जो साइन बड़ी वैल्यू के साथ होता है वही लगा दिया जाता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, माइनस माइनस तो प्लस आ जाएगा, तो दोनों साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास
प्रॉपर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये ज़रा समझिएगा, 1 प्लस एटा 1 माइनस एटा। अब इसको देख के अब यहाँ पे इसको पहले कर लेंगे, रूट्स का नेम तो ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स है 1 प्लस एटा 1 माइनस एटा, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 2 आ गया, 1 1 प्रोडक्ट ऑफ आर रूट्स है। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो स्टूडेंट्स जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे माइंड में आप लोग देख सकते हैं कि हमारे माइंड में सिर्फ एक ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। अब जाहिर बात है ये प्लस का ये माइनस का, तो एक दफ़ा प्लस में तो एक दफ़ा माइनस में, तो यही फॉर्मूला लगेगा। तो मेरे पास ये आ गया। तो अब आप लोग देखिए 1 स्क्वायर माइनस एटा स्क्वायर, एटा स्क्वायर जो होता है इक्वल होता है -1। यहाँ पे आप देखिएगा -1 माइनस +1 और 1 2 होता है, क्योंकि मैंने यहाँ भी मेंशन कर दिया एटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब इसी तरह ही हम इस पे इक्वेशन में पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये भी सेम इसी तरह ही है, ठीक है। इसका सम ऑफ द प्रोडक्ट्स लेंगे, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, 3 3 ज़ा 6। इसी तरह ये प्लस माइनस है, मल्टीप्लाई होंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, 9 में से 2 माइनस किए तो 7 आ गया। तो देन हमारे पास ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 आ गया। सो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। एज तक थे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और 3 करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।